वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। देखिए मित्रों, इस पार्ट में हम लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस आगामी आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इसमें हम बात करेंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या कृत अमाशय? तो आपको बता देना चाहेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रवण होता है? रिलैक्सिन का। इसके बाद है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम से। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस से। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण में। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। इसके बाद है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है एक एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सभी यानी कौन कौन से? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। इसके बाद है, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? D, B और C यानी कौन कौन सा? D, B और C यानी टीबी, निमोनिया। इसके बाद है, रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ है अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। निम्नलिखित में से किसी वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। सूक्ष्म जीवी मिलते हैं इन सभी में यानी रेतली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। दी नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लिनियस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु। निम्नलिखित में से किसे
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिशिया कोलाई। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं जीवाणुओं में। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हैजा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कुष्ठ। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा पोषी होते हैं? शैवाल। टिक्का रोग किससे होता है? मूंगफली के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? विषाणु में। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। सार्स सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है विषाणु के कारण। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु। जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? नहीं होता है कवक में। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। एजोला है एक जलीय फर। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। केवल मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं तो वो कहलाती हैं मूसला जड़ें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।